भगवान विमलनाथ, धर्म बलभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु प्रतिनारायण चरित पर्व 59 कथा, जिनके दर्पण के समान निर्मल ज्ञान में सारा संसार निर्मल स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके सब प्रकार के मलों का अभाव हो चुका है, ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलों का अभाव करें, हम सबको निर्मल बनावें। पश्चिम धातकीखंड द्वीप में मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर रम्यकावती नाम का एक देश है। उसके महानगर में वह पद्मसेन राजा राज्य करता था, जो कि प्रजा के लिए कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल देने वाला था। वदेश तथा परदेश के विभाग से कहे हुए नीतिशास्त्र संबंधी अर्थ का निश्चय करने में उस राजा का चरित्र उदाहरण रूप था। ऐसा शास्त्र के जानकार कहा करते थे, शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा के राज्य करते समय अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार धन का अर्जन तथा उपभोग करना ही प्रजा का व्यापार रह गया था। वहाँ की प्रजा कभी न्याय का उल्लंघन नहीं करती थी। राजा प्रजा का उल्लंघन नहीं करता था। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग राजा का उल्लंघन नहीं करता था और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करता था। किसी एक दिन राजा पद्मसेन ने प्रीतिंकर वन में स्वर्गगुप्त केवली के समीप धर्म का स्वरूप जाना और उन्हीं से यह भी जाना कि हमारे सिर्फ 2 आगामी भव बाकी रह गए हैं। उसी समय उसने ऐसा उत्सव मनाया मानो मैं तीर्थंकर ही हो गया हूँ, और पद्मनाभ पुत्र के लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप तपना शुरू कर दिया। 11 अंगों का अध्ययन कर उन पर दृढ़ प्रत्यय किया। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अन्य पुण्य प्रकृतियों का भी यथायोग्य संचय किया और अंत समय में 4 आराधनाओं की आराधना कर सहस्त्रार नामक स्वर्ग में सहस्त्रार नाम का इंद्रपद प्राप्त किया। वहाँ 18 सागर उसकी आयु थी। एक धनुष अर्थात 4 हाथ ऊंचा शरीर था। द्रव्य और भाव की अपेक्षा जघन्य शुक्ल लेशा थी। वह 9 माह में एक बार श्वास लेता था। 18,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था। देवांगनाओं का रूप देखकर ही उसकी कामव्यथा शांत हो जाती थी। चतुर्थ पृथ्वी तक उसके अवधिज्ञान का विषय था, वहीं तक उसकी दीप्ति आदि फैल सकती थी। वह अनिमा महिमा आदि गुणों से समुन्नत था। स्नेह रूपी अमृत से संपृक्त रहने वाले उसके मुखकमल को देखने से देवांगनाओं का चित्त संतुष्ट हो जाता था। इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखों का अनुभव किया। वह इंद्र जब स्वर्ग लोक से चयकर इस पृथ्वी लोक पर आने वाला हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र के काम्पिल्य नगर में भगवान ऋषभदेव का वंशज कृतवर्मा नाम का राजा राज्य करता था। जय श्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी। इंद्रादि देवों ने रत्नवृष्टि आदि के द्वारा जय श्यामा की पूजा की। उसने ज्येष्ठ कृष्णा दशमी के दिन रात्रि के पिछले भाग में उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के रहते हुए 16 स्वप्न देखे। उसी समय अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा और राजा से इन सब का फल ज्ञात किया। उसी समय अपने आसनों के कंपन से जिन्हें गर्भ कल्याणक की सूचना हो गई है, ऐसे देवों ने स्वर्ग से आकर प्रथम गर्भ कल्याणक किया। जिस प्रकार बढ़ते हुए धन से किसी दरिद्र मनुष्य के हृदय में हर्ष की वृद्धि होने लगती है, उसी प्रकार रानी जयश यामा के बढ़ते हुए गर्भ से बंधुजनों के हृदय में हर्ष की वृद्धि होने लगी थी। इस संसार में साधारण से साधारण पुत्र का जन्म भी हर्ष का कारण है। तब जिसके जन्म के पूर्व ही इंद्र लोग नम्रीभूत हो गए हों, उस पुत्र के जन्म की बात ही क्या कहना है। माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन प्रति के पाठ की अपेक्षा चतुर्दशी के दिन अहिर्बुधन योग में रानी जयश्यामा ने 3 ज्ञान के धारी, 3 जगत के स्वामी तथा निर्मल प्रभा के धारक भगवान को जन्म दिया। जन्माभिषेक के बाद सब देवों ने उनका विमलवाहन नाम रखा और सबने स्तुति की। भगवान वासुपूज्य के तीर्थ के बाद जब 30 सागर वर्ष बीत गए और पल्य के अंतिम भाग में धर्म का विच्छेद हो गया, तब विमलवाहन भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 60 लाख वर्ष की थी। शरीर 60 धनुष ऊंचा था। कांति सुवर्ण के समान थी और वे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्यों की राशि ही हो। समस्त लोक को पवित्र करने वाले अतिशय पुण्यशाली भगवान विमलवाहन की आत्मा 15 लाख प्रमाण कुमारकाल बीत जाने पर राज्याभिषेक से पवित्र हुई थी।
लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मांतर से साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीरलक्ष्मी ने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया था। उस राजा में जो सत्यादिगुण बढ़ रहे थे वे बड़े बड़े मुनियों के द्वारा भी प्रार्थनीय थे, इससे बढ़कर उनकी और क्या स्तुति हो सकती थी। अत्यंत विशुद्धता के कारण थोड़े ही दिन बाद जिन्हें मोक्ष का अनंत सुख प्राप्त होने वाला है, ऐसे विमलवाहन भगवान के अनंत सुख का वर्णन भला कौन कर सकता है। जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इंद्रों ने उनके चरण कमलों की पूजा की थी, इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाए थे। लक्ष्मी के अधिपति भगवान विमलवाहन का कुंदपुष्प अथवा चंद्रमा के समान निर्मल यश दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था और आकाश को काश के पुष्प के समान बना रहा था। इस प्रकार 6 ऋतुओं में उत्पन्न हुए भोगों का उपभोग करते हुए भगवान के 30 लाख वर्ष बीत गए। एक दिन उन्होंने, जिसमें समस्त दिशाएं, भूमि, वृक्ष और पर्वत बर्फ से ढक रहे थे, ऐसी हेमंत ऋतु में बर्फ की शोभा को तत्क्षण में विलीन होता देखा, जिससे उन्हें उसी समय संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी समय उन्हें अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गईं और मान भंग का विचार कर रोगी के समान अत्यंत खेद खिन्न हुए। वे सोचने लगे, इन 3 सम्यक ज्ञानों से क्या होने वाला है कि इन सभी की सीमा है, इन सभी का विषय क्षेत्र परिमित है और इस वीर्य से भी क्या लाभ है जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं है। चूंकि प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है, मेरे चारित्र का लेश भी नहीं है और बहुत प्रकार का मोह तथा परिग्रह विद्यमान है, चारों प्रकार बंध भी विद्यमान है, प्रमाद भी अभी मौजूद है और निर्जरा भी बहुत थोड़ी है। अहो, मोह की बड़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्हीं संसार की वस्तुओं में मत्त हो रहा हूँ। मेरा साहस तो देखो कि मैं अब तक सर्प के शरीर अथवा फणा के समान भयंकर इन भोगों को भोग रहा हूँ। यह अब भोगोपभोग मुझे पुण्यकर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं, सो जब तक इस पुण्यकर्म का अंत नहीं कर देता जब तक मुझे अनंत सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होने से विमलवाहन भगवान ने अपने हृदय में विचार किया। उसी समय आए हुए सारस्वत आदि लौकांतिक देवों ने उनका स्तवन किया तथा अन्य देवों ने दीक्षा कल्याणक के समय होने वाले अभिषेक का उत्सव किया। तदंतर देवों के द्वारा घिरे हुए भगवान देवदत्ता नाम की पालकी पर सवार होकर सहेतुक वन में गए और वहां 2 दिन के उपवास का नियम लेकर दीक्षित हो गए। उन्होंने यह दीक्षा माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन सायंकाल के समय 26वें उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ ली थी और उसी दिन वे चौथा मन पर्याय ज्ञान प्राप्त कर 4 ज्ञान के धारी हो गए थे। दूसरे दिन उन्होंने भोजन के लिए नंदनपुर नगर में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले राजा कनक प्रभु ने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। सो ठीक ही है, क्योंकि पात्रदान से क्या नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदय से तपस्या करने लगे। जब 3 वर्ष बीत गए तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावन में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर जामुन के वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ हुए। फलस्वरूप माघशुल्क षष्ठी के दिन सायंकाल के समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान विमलवाहन ने अपने दीक्षाग्रहण के नक्षत्र में घातिया कर्मों का विनाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वे चराचर समस्त पदार्थों को शीघ्र ही जानने लगे। उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाए हुए देव लोग आए। उन्होंने देवदुन्दुभि आदि 8 मुख्य प्रातिहार्यों का वैभव प्रकट लिया। उसे पाकर वे गंधकुटी के मध्य में स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए। वे भगवान मंदर आदि 55 गंधर्वों से सदा घिरे रहते थे। 1100 पूज्य पूर्वधारियों से सहित थे। 36,530 शिक्षकों से युक्त थे। 4,800 तीनों प्रकार के अवधिज्ञानियों से वंदित थे। 5,500 केवल ज्ञानी उनके साथ थे। 9,000 विक्रिया रिद्धि के धारक उनके संघ की वृद्धि करते थे। 5,500 मन पर्यज्ञानी उनके समवसरण में थे। वे 3,600 वादियों से सहित थे। इस प्रकार 68,000 मुनि उनकी स्तुति करते थे। पद्मा को आदि लेकर 1,03,000 आरिकाएं उनकी पूजा करती थी। वे लाख श्रावकों से सहित थे तथा 4 लाख श्राविकाओं से पूजित थे।
इनके सिवाय 2 गणों अर्थात असंख्यात देव देवियों और संख्यात तिर्यंचों से वे सहित थे। इस तरह धर्म क्षेत्रों में उन्होंने निरंतर विहार किया तथा संसार रूपी आत्म से मुरझाए हुए भव्य रूपी धान्यों को संतुष्ट किया। अंत में वे सम्मेद शिखर पर जा विराजमान हुए और वहां पर उन्होंने 1 माह का योग निरोध किया, 8600 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रात काल के समय शीघ्र ही समुद्घात कर सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति नाम का शुक्ल ध्यान धारण किया। तत्काल ही सयोग अवस्था से अयोग अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य स्वरूपावस्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार की कोई रोगी स्वास्थ्य निरोग अवस्था प्राप्त करता है। उसी समय से लेकर लोक में आषाढ़ कृष्ण अष्टमी कालाष्टमी के नाम से विद्वानों के द्वारा पूज्य हो गई और इसी निमित्त को पाकर मिथ्यादृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे। उसी समय सौधर्म आदि देवों ने आकर उनका अंत्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगवान की अर्थपूर्ण सिद्ध स्तुतियों से वंदना की। हिंसा आदि पापों से परिणत हुआ यह जीव निरंतर मल का संचय करता रहता है और पुण्य के द्वारा भी इसी संसार में निरंतर विद्यमान रहता है। कहीं अपने गुणों को विशुद्ध बनाना चाहिए, पाप पुण्य के विकल्प से रहित बनाना चाहिए। आज मैं निर्मल बुद्धिशुद्धोपयोग की भावना को प्राप्त कर अपने उन गुणों को शुद्धि प्राप्त कराता हूँ, पुण्य पाप के विकल्प से दूर हटाकर शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा विचार कर ही जो शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान अपने सार्थक नाम को धारण करते थे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही जिसके 2 दांत हैं, गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, 4 आराधनाएं ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी सूंड है, ऐसे सन्मार्ग रूपी हाथी को पापरूपी शत्रु के प्रति प्रेरित कर भगवान विमलवाहन ने पापरूपी शत्रु को नष्ट किया था। इसलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन विमलम वाहनम यानम यस्य स विमलवाहन निर्मल सवारी से युक्त कहते थे, जो पहले शत्रुओं की सेना को नष्ट करने वाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव समूह से पूजनीय तथा स्पष्ट सुखों से युक्त अष्टम स्वर्ग के इंद्र हुए और तदंतर विशाल निर्मल कीर्ति के धारक एवं समस्त पृथ्वी के स्वामी विमलवाहन जिनेंद्र हुए। वे 13वें विमलनाथ तीर्थंकर अच्छी तरह आप लोगों के संतोष के लिए हों। हे भव्य जीवों, जिन्होंने अपनी अत्यंत निश्चल समाधि के द्वारा समस्त दोषों को नष्ट कर दिया है, जिनका ज्ञान कम इंद्रिय तथा मन से रहित है, जिनका शरीर अत्यंत निर्मल है और देव भी जिनकी कीर्ति का गान करते हैं, ऐसे विमलवाहन भगवान को निर्मलता प्राप्त करने के लिए तुम सब बड़ी भक्ति से नमस्कार करो। अथानंतर श्री विमलनाथ भगवान के तीर्थ में धर्म और स्वयंभू नाम के बलभद्र तथा नारायण हुए, इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है। इसी भरतक क्षेत्र के पश्चिम विदेह क्षेत्र में एक मित्रनंदी नाम का राजा था। उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर ली थी। प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी, इसलिए यह प्रजा की वृद्धि के लिए था और यह प्रजा की रक्षा करता था। प्रजा इसकी वृद्धि के लिए थी। राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक दूसरे की वृद्धि करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि परोपकार के भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है। उस बुद्धिमान के लिए शत्रु की सेना भी स्वसेना के समान थी और जिसकी बुद्धि चक्र के समान फिरा करती थी, चंचल रहती थी, उसके लिए कम का उल्लंघन होने से स्वसेना भी शत्रु सेना के समान हो जाती थी। यह राजा समस्त प्रजा को संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था। सो ठीक ही है, क्योंकि परोपकार करने वाले मनुष्यों के दूसरों को संतुष्ट करने से ही अपना संतोष होता है। किसी एक दिन वह बुद्धिमान सुव्रत नामक जिनेंद्र के पास पहुंचा और वहां धर्म का स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादि को नश्वर मानने लगा। वह सोचने लगा, बड़े दो खकी बात है कि ये संसार के प्राणी परिग्रह के समागम से ही पापों का संचय करते हुए दो ही हो रहे हैं, फिर भी निष्परिग्रह अवस्था को प्राप्त नहीं होते, सब परिग्रह छोड़कर दिगंबर नहीं होते। बड़ा आश्चर्य है कि ये सामने की बात को भी नहीं जानते। इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उसने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अंत समय में संन्यास धारण कर अनुत्तर विमान में
33 सागर की आयु वाला अहमिंद्र हुआ। वहां से चयकर द्वारावती नगरी के राजा भद्र की रानी सुभद्रा के शुभ स्वप्न देखने के बाद धर्म नाम का पुत्र हुआ। इसी भारतवर्ष के कुणाल देश में एक श्रावस्ती नाम का नगर था। वहां पर भोगों में तल्लीन हुआ सुकेतु नाम का राजा रहता था। अशुभ कर्म के उदय से वह बहुत कामी था तथा द्यूत व्यसन में आसक्त था। यद्यपि हित चाहने वाले मंत्रियों और कुटुंबियों ने उसे बहुत बार रोका, पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुए के समान वह बार बार जुआ खेलता रहा और कर्मोद्य के विपरीत होने से वह अपना देश, धनबल और रानी सब कुछ हार गया। क्रोध से उत्पन्न होने वाले मद्य, मांस और शिकार, इन 3 व्यसनों में तथा काम से उत्पन्न होने वाले जुआ, चोरी, वेश्या और परस्त्री सेवन, इन 4 व्यसनों में जुआ खेलने के समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब शास्त्रकार कहते हैं। जो सत्य महागुणों में कहा गया है, जुआ खेलने में आसक्त मनुष्य उसे सबसे पहले हारता है। पीछे लज्जा, अभिमान, कुल, सुख, सज्जनता, बंधुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, यश, माता पिता, बाल बच्चे, स्त्रियां और स्वयं अपने आप को हारता है, नष्ट करता है। जुआ खेलने वाला मनुष्य अत्यासक्ति के कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन आवश्यक कार्यों का रोध हो जाने से रोगी हो जाता है। जुआ खेलने से धन प्राप्त होता हो सो बात नहीं, वह व्यर्थ ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करने वाले पाप का संचय करता है, निंद्य कार्य कर बैठता है, सबका शत्रु बन जाता है, दूसरे लोगों से याचना करने लगता है और धन के लिए नहीं करने योग्य कर्मों में प्रवृत्ति करने लगता है। बंधुजन उसे छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं एवं राजा की ओर से उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जुआ के दोषों का नामोल्लेख करने के लिए भी कौन समर्थ है? राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टांत है, क्योंकि वह इस जुआ के द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकों का भला चाहता है वह जुआ को दूर से ही छोड़ देवे। इस प्रकार सुकेतु जब अपना सर्वस्व हार चुका तब शोक से व्याकुल होकर सुदर्शनाचार्य के चरण मूल में गया। वहां उसने जिनागम का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था। उसने शोक से अन्न छोड़ दिया और अत्यंत कठिन तपश्चरण किया। इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने आयु के अंतिम समय में निदान किया कि इस तप के द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो। ऐसा निदान कर वह संन्यास मरण से मरा तथा लांतव स्वर्ग में देव हुआ। वहां 14 सागर तक स्वर्गीय सुख का उपभोग करता रहा। वहां से चयकर इसी भरतक क्षेत्र की द्वारावती नगरी के भद्र राजा की पृथ्वी रानी के स्वयंभू नाम का पुत्र हुआ। यह पुत्र राजा को सब पुत्रों में अधिक प्यारा था। धर्म बलभद्र था और स्वयंभू नारायण था। दोनों में ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनों ही चिरकाल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते रहे। सुकेतु की पर्याय में जिस बलवान राजा ने जुआ में सुकेतु का राज्य छीन लिया था वह मरकर रत्नपुर नगर में राजा मधु हुआ था। पूर्व जन्म के वैर का संस्कार होने से राजा स्वयंभू मधु का नाम सुनने मात्र से कुपित हो जाता था। किसी समय किसी राजा ने राजा मधु के लिए भेंट भेजी थी। राजा स्वयंभू ने दोनों के दूतों को मारकर तिरस्कार के साथ वह भेंट स्वयं छीन ली। आचार्य कहते हैं कि प्रेम और द्वेष से उत्पन्न हुआ संस्कार स्थिर हो जाता है, इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को कहीं किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। जब मधु ने नारद से दूत के मरने का समाचार सुना तो वह क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए बलभद्र और नारायण के सन्मुख चला। इधर युद्ध करने में चतुर तथा कुपित बलभद्र और नारायण युद्ध के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। यमराज और अग्नि की समानता रखने वाले वे दोनों राजा मधु को मारने के लिए सहसा उसके पास पहुँचे। दोनों शूर की सेनाओं में परस्पर का सहार करने वाला तथा कायर मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला चिरकाल तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में राजा मधु ने कुपित होकर स्वयंभू को मारने के उद्देश्य से शीघ्र ही जलता हुआ चक्र घुमाकर फेंका। वह चक्र शीघ्रता के साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभू की दाहिनी भुजा के अग्रभाग पर ठहर गया।
उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से उतरकर सूर्य का बिंब ही नीचे आ गया हो। उसी समय राजा स्वयंभू ने कुपित होकर वह चक्र शत्रु के प्रति फेंका, सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्योदय से क्या नहीं होता। उसी समय स्वयंभू नारायण आधे भरतक क्षेत्र का राज्य प्राप्त कर इंद्र के समान अपने बड़े भाई के साथ उसका निर्विघ्न उपयोग करने लगा। राजा मधु ने प्राण छोड़कर बहुत भारी पाप का संचय किया, जिससे नरकायु बांध कर तमस्तम नामक 7वें नरक में गया, और नारायण स्वयंभू भी वैर के संस्कार से उसे खोजने के लिए ही मानो अपने पापोद्य के कारण पीछे से उसी नरक में प्रविष्ट हुआ। स्वयंभू के वियोग से उत्पन्न हुए शोक के द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था, ऐसा बलभद्र धर्म भी संसार से विरक्त होकर भगवान विमलनाथ के समीप पहुंचा और सामायिक संयम धारण कर संयमियों में अग्रसर हो गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीर के साथ विद्वेष ही ठान रखा हो। उस समय बलभद्र ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्वृत्त अर्थात गोलाकार होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी सद्वृत्त सदाचार से युक्त थे। जिस प्रकार सूर्य तेज की मूर्ति स्वरूप होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी तेज की मूर्ति स्वरूप थे। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बलभद्र ने मुनि होते ही अंतरंग के अंधकार को नष्ट कर दिया था। जिस प्रकार सूर्य निर्मल होता है, उसी प्रकार बलभद्र भी कर्मफल के नष्ट हो जाने से निर्मल थे, और जिस प्रकार सूर्य बिना किसी रुकावट के ऊपर आकाश में गमन करता है, उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावट के ऊपर 3 लोक के अग्रभाग पर जा विराजमान हुए। देखो, मोहवश किए हुए ज्वासे मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पाप का संचय कर दुखदायी नरक में पहुंचे, सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम इन 3 का यदि कुमार्ग वृत्ति से सेवन किया जावे तो यह तीनों ही दो खपरंपरा के कारण हो जाते हैं। कोई उत्तम तपश्चरण करे और क्रोधादि के वशीभूत हो निदान बंध कर ले तो वह निदान बंध अतिशय पाप से उत्पन्न 2 ख का कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमार्ग का पथिक था तो भी निदान बंध के कारण कुक्ति को प्राप्त हुआ। अतः दुष्ट मनुष्य की संगति के समान निदान बंध दूर से ही छोड़ने योग्य है। धर्म पहले अपनी कांति से सूर्य को जीतने वाला मित्रनंदी नाम का राजा हुआ, फिर महाव्रत और समितियों से संपन्न होकर अनुत्तर विमान का स्वामी हुआ, वहां से छायाकार पृथ्वी पर द्वारावती नगरी में सुधर्म बलभद्र हुआ और तदंतर आत्मस्वरूप को सिद्ध कर मोक्षपद को प्राप्त हुआ। स्वयंभू पहले कुणाल देश का मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर सुख के स्थानस्वरूप लांतव स्वर्ग में देव हुआ, फिर राजा मधु को नष्ट करने के लिए यमराज के समान चक्रवर्ती नारायण हुआ और तदंतर पापोद्य से नीचे 7वीं पृथ्वी में गया। अथानंतर इन्हीं विमलवाहन तीर्थंकर के तीर्थ में अत्यंत उन्नत स्थिर और देवों के द्वारा सेवनीय मेरु और मंदर नाम के 2 गंधर्व हुए थे, इसलिए अब उनका चरित कहते हैं। जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर एक गंधमालिनी नाम का देश है। उसके बीच शोक नगर में वैजयंत राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नाम की रानी थी और उन दोनों के संजंत तथा जयंत नाम के 2 पुत्र थे। ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रों के गुणों से सहित थे। किसी दूसरे दिन अशोक वन में स्वयंभू नामक तीर्थंकर पधारे। उनके समीप जाकर दोनों भाइयों ने धर्म का स्वरूप सुना और दोनों ही भोगों से विरक्त हो गए। उन्होंने संजंत के पुत्र वैजयंत के लिए, जो कि अतिशय बुद्धिमान था, राज्य देकर पिता के साथ संयम धारण कर लिया। संयम के 7वें स्थान अर्थात 12वें गुणस्थान में समस्त कषायों का क्षय कर जिन्होंने समर्पणा पूर्ण वितरागता प्राप्त कर ली है, ऐसे वैजयंत मुनिराज जिनराज अवस्था को प्राप्त हुए। पिता के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए सब देव आए तथा धरणेन्द्र भी आया। धरणेन्द्र के सौंदर्य और बहुत भारी ऐश्वर्य को देखकर जयंत मुनि ने धरणेन्द्र होने का निदान किया। उस निदान के प्रवाह से वह दुर्बुद्धि मर कर धरणेन्द्र हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि बहुत मूल्य से अल्प मूल्य की वस्तु खरीदना दुर्लभ नहीं है। किसी एक दिन संजंत मुनि मनोहर नगर के समीपवर्ती भीम नामक वन में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। वहीं से विद्युद्दंष्ट्र नाम का विद्याधर निकला।
वह पूर्वभव के वैर के स्मरण से उत्पन्न हुए तीव्र वेग से युक्त क्रोध से आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हो गया। वह दुष्ट उन मुनिराज को उठा लाया तथा भरतक क्षेत्र के इला नामक पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर, जहाँ कुसुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती और चंडवेगा इन नदियों का समागम होता है, वहां उन नदियों के अगाध जल में छोड़ आया। इतना ही नहीं, उसने भोले भाले विद्याधरों को निम्नांकित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीर का धारक, मनुष्यों को खाने वाला पापी राक्षस है। यह हम सबको अलग अलग देखकर खाने के लिए चुपचाप खड़ा है। इस निर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वद्वेषी दैत्य को हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शस्त्रों के समूह से मारें। देखो, यह भूखा है, भूख से इसका पेट झुका जा रहा है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह देखते देखते आज रात्रि को ही स्त्रियों, बच्चों तथा पशुओं को खा जावेगा। इसलिए आप लोग मेरे वचनों पर विश्वास करो। मैं वृथा ही झूठ क्यों बोलूंगा? क्या इसके साथ मेरा द्वेष है? इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्यु से डर गए, और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुष्य को ठग लोग मारने लगते हैं, उस प्रकार शस्त्रों का समूह लेकर साधु शिरोमणि एवं समाधि में स्थित उन संजंत मुनिराज को वे विद्याधर सब ओर से मारने लगे। जयंत मुनिराज भी इस समस्त उपसर्ग को सह गए। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से निर्मल ज्ञान के धारी मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी समय चारों निकाय के इंद्र उनकी भक्ति से प्रेरित होकर निर्वाण कल्याणकारी पूजा करने के लिए आए। सब देवों के साथ पूर्वोक्त धरणेन्द्र भी आया था। अपने बड़े भाई का शरीर देखने से उसे अवधिज्ञान प्रकट हो गया, जिससे वह बड़ा कुपित हुआ। उसने उन समस्त विद्याधरों को नागपाश से बांध लिया। उन विद्याधरों में कोई कोई बुद्धिमान भी थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव, इस कार्य में हम लोगों का दोष नहीं है। पापी विद्युद्दंष्ट्र इन्हें विदेह क्षेत्र से उठा लाया और विद्याधरों को इसने बतलाया कि इनसे तुम सबको बहुत भय है। ऐसा कहकर इसी दुष्ट ने हम सब लोगों से व्यर्थ ही यह महान उपसर्ग करवाया है। विद्याधरों की प्रार्थना सुनकर धरणेन्द्र ने उन पर क्रोध छोड़ दिया और परिवार सहित विद्युद्दंष्ट्र को समुद्र में गिराने का उद्यम किया। उसी समय वहां एक आदित्याभ नाम का देव आया था, जो कि विद्युद्दंष्ट्र और धरणेन्द्र दोनों के ही गुणलाभ का उस प्रकार हेतु हुआ था, जिस प्रकार की किसी धातु और प्रत्यय के बीच में आया हुआ अनुबंध गुणव्याकरण में प्रसिद्ध संज्ञा विशेष का हेतु होता हो। वह कहने लगा कि हे नागराज, यद्यपि इस विद्युद्दंष्ट्र ने अपराध किया है, तथापि मेरे अनुरोध से इस पर क्षमा कीजिए। आप जैसे महापुरुषों का इस क्षुद्र पशु पर क्रोध कैसा? बहुत पहले आदिनाथ तीर्थंकर के समय आपके वंश में उत्पन्न हुए धरणेन्द्र के द्वारा विद्याधरों की विद्याएं देकर इसके वंश की रचना की गई थी। लोक में यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्ष की बात जाने दो, विषवृक्ष को भी स्वयं बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है। फिर हे नागराज, आप क्या यह बात नहीं जानते? जब आदित्याभ यह कह चुका, तब नागराज धरणेन्द्र ने उत्तर दिया कि इस दुष्ट ने मेरे तपस्वी बड़े भाई को अकारण ही मारा है, यह मेरे द्वारा अवश्य ही मारा जावेगा। इस विषय में आप मेरी इच्छा को रोक नहीं सकते। यह सुनकर बुद्धिमान देव ने कहा कि आप वृथा ही वैर धारण कर रहे हैं। इस संसार में क्या यही तुम्हारा भाई है? और संसार में भ्रमण करता हुआ विद्युद्दंष्ट्र क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ? इस संसार में कौन बंधु है और कौन बंधु नहीं है? बंधुता और अबंधुता दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आज जो बंधु है वह कल अबंधु हो सकता है, और आज जो अबंधु है वह कल बंधु हो सकता है। इस विषय में विद्वानों को आग्रह क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म में अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजंत ने विद्युद्दंष्ट्र के जीव को दंड दिया था। आज इसे पूर्वजन्म की वह बात याद आ गई। इसने मुनि का अपकार किया है। इस पापी ने तुम्हारे बड़े भाई को पिछले 4 जन्मों में भी महावैर के संस्कार से परलोक भेजा है, मारा है। इसके द्वारा किए हुए उपसर्ग को सहकर ही ये मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। हे भद्र, इस कल्याण करने वाले मोक्ष के कारण को जाने दीजिए।
आप यह कहिए कि पूर्व जन्म में किए हुए अपकार का क्या प्रतिकार हो सकता है। यह सुनकर धर्मेंद्र ने उत्सुक होकर आदित्याप से कहा कि वह कथा किस प्रकार है। आप मुझसे कहिए। वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान, इस विद्युत दंष्ट्र पर वैर छोड़कर शुद्ध हृदय से सुनो। मैं वह सब कथा विस्तार से साफ साफ कहता हूँ। इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में सिंहपुर नगर का स्वामी राजा सिंहसेन था। उसकी रामदत्ता नाम की पतिव्रता रानी थी। उस राजा का श्रीभूति नाम का मंत्री था। वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि शास्त्रों का जानने वाला था। उत्तम ब्राह्मण था और अपने आप को सत्यघोष कहता था। उसी देश के पद्मखंडपुर नगर में एक सुदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा स्त्री से मद्रमित्र नाम का पुत्र हुआ। उसने पुण्योदय से रत्नद्वीप में जाकर स्वयं बहुत से बड़े बड़े रत्न कमाए। उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर आया और वहीं स्थायी रूप से रहने की इच्छा करने लगा। उसने श्रीभूति मंत्री से मिलकर सब बात कही और उसकी सम्मति से अपने रत्न उसके हाथ में रखकर अपने भाई बंधुओं को लेने के लिए वह पद्मखंड नगर में गया। जब वहां से वापस आया तब उसने सत्यघोष से अपने रत्न मांगे, परंतु रत्नों के मोह में पड़कर सत्यघोष बदल गया और कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। तब भद्रमित्र ने सब नगर में रोना चिल्लाना शुरू किया और सत्यघोष ने भी अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए लोगों को यह बतलाया कि पापी चोरों ने इसका सब धन लूट लिया है। इसी शोक से इसका चित्त व्याकुल हो गया है और उसी दशा में वह यह सब बक रहा है। सदाचार से दूर रहने वाले उस सत्यघोष ने अपनी शुद्धता प्रकट करने के लिए राजा के समक्ष धर्माधिकारियों न्यायाधीशों के द्वारा बतलाई हुई शपथ खाई। भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा। वह बार बार यही कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मण ने मुझे ठग लिया। हे सत्यघोष, मैंने तुझे चारों तरह से शुद्ध जाति आदि गुणों से युक्त मंत्रियों के उत्तम गुणों से विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष समझा था, इसलिए ही मैंने अपना रत्नों का पिटारा तेरे हाथ में सौंप दिया था। अब इस तरह तू क्यों बदल रहा है? इस बदलने का कारण क्या है और यह सब करना क्या ठीक है? महाराज सिंहसेन के प्रसाद से तेरे क्या नहीं है? छत्र और सिंहासन को छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है। फिर धर्म, यश और बड़पन को व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहा है? क्या तू स्मृतियों में कहे हुए न्यासापहार के दोष को नहीं जानता? तूने जो निरंतर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, क्या उसका यही फल है कि तू सदा दूसरों को ठगता है और दूसरों के द्वारा स्वयं नहीं ठगाया जाता? अथवा तू पर शब्द का अर्थ विपरीत समझता है, पर का अर्थ दूसरा न लेकर शत्रु लेता है। सो हे सत्यघोष, क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? अपने भावी जीवन को नष्ट मत कर। मेरा रत्नों का पिटारा मुझे दे दे। मेरे रत्न ऐसे हैं, इतने बड़े हैं और उनकी यह जाति है, यह सब तू जानता है, फिर क्यों इस तरह उन्हें छिपाता है? इस प्रकार वह भद्रमित्र प्रतिदिन प्रातः काल के समय किसी वृक्ष पर चढ़कर बार बार रोता था। सो ठीक ही है, क्योंकि धीर वीर मनुष्य कठिन कार्य में भी उद्यम नहीं छोड़ते। बार बार उसका एक सा रोना सुनकर एक दिन रानी के मन में विचार आया कि चूंकि यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है, अतः यह उन्मत्त नहीं है, ऐसा समझ पड़ता है। रानी ने यह विचार राजा से प्रकट किए और मंत्री के साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नाम की अंगूठी जीत ली। तदंतर उसके निपुणमती नाम की धाय के हाथ में दोनों चीजें देकर उसे एकांत में समझाया कि तू श्रीभूति मंत्री के घर जा और उनकी स्त्री से कह कि मुझे मंत्री ने भेजा है, तू मेरे लिए भद्रमित्र का पिटारा दे दे। पहचान के लिए उन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं। इस प्रकार झूठ-मूठ ही कहकर तू वह रत्नों का पिटारा ले आ। इस तरह सिखलाकर रानी रामदत्ता ने धाय भेजकर मंत्री के घर से वह रत्नों का पिटारा बुला लिया। राजा ने उस पिटारे में और दूसरे रत्न डालकर भद्रमित्र को स्वयं एकांत में बुलाया और कहा कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है? राजा के ऐसा कहने पर भद्रमित्र ने कहा कि हे देव, यह पिटरा तो हमारा ही है, परंतु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रत्न मिला दिए गए हैं। इनमें ये रत्न मेरे नहीं हैं और ये मेरे हैं। इस तरह कहकर सच बोलने वाले, शुद्ध बुद्धि के धारक तथा सज्जनों में श्रेष्ठ भद्रमित्र ने अपने ही रत्न ले लिए।
यह जानकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने भद्रमित्र के लिए सत्यघोष नाम के साथ अत्यंत उत्कृष्ट सेठ का पद दे दिया। भद्रमित्र को राजश्रेष्ठ ही बना दिया और उसका सत्यघोष उपनाम रख दिया। सत्यघोष मंत्री झूठ बोलने वाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसे दंडित किया जावे। इस प्रकार धर्माधिकारियों के कहे अनुसार राजा ने उसे दंड दिए जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राजा के द्वारा प्रेरित हुए नगर के रक्षकों ने श्रीभूति मंत्री के लिए 3 दंड निश्चित किए। -1 इसका सब धन छीन लिया जावे, 2 वज्रमुष्टि पहलवान के मजबूत 30 घूंसे दिए जावें और 3 कांसे की 3 थालों में रखा हुआ नया गोबर खिलाया जावे। इस प्रकार नगर के रक्षकों ने उसे 3 प्रकार के दंडों से दंडित किया। श्रीभूति राजा के साथ बैर बांधकर आर्तध्यान से दूषित होता हुआ मरा और मरकर राजा के भंडार में अगंधन नाम का सांप हुआ। अन्याय से दूसरे का धन ले लेना चोरी कहलाती है। वह 2 प्रकार की मानी गई है, एक जो स्वभाव से ही होती और दूसरी किसी निमित्त से। जो चोरी स्वभाव से होती है वह जन्म से ही लोभ कषाय के निकृष्ट स्पर्धकों का उदय होने से होती है। जिस मनुष्य के नैसर्गिक चोरी करने की आदत होती है उसके घर में करोड़ों का धन रहने पर भी तथा करोड़ों का आय व्यय होने पर भी चोरी के बिना उसे संतोष नहीं होता। जिस प्रकार सबको क्षुधा आदि की बाधा होती है उसी प्रकार उसके चोरी का भाव होता है। जब घर में स्त्री पुत्र आदि का खर्च अधिक होता है और घर में धन का अभाव होता है तब दूसरी तरह की चोरी करनी पड़ती है, वह भी लोभ कषाय अथवा किसी अन्य दुष्कर्म के उद्देश्य से होती है। यह जीव दोनों प्रकार की चोरियों से अशुभ आयु का बंध करता है और अपनी दुष्ट चेष्टा से दुर्गति में चिरकाल तक भारी दुख सहन करता है। चोरी करने वाले की सज्जनता नष्ट हो जाती है, धनादि के विषय में उसका विश्वास चला जाता है और मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ उसे प्राणांत विपत्ति उठानी पड़ती है। जिस प्रकार दावानल से छुई हुई लता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलों से गुंथी हुई कीर्तिरूपी ताजी माला चोरी से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। यह सब जानते हुए भी मूर्ख सत्यघोष श्रीभूति ने पहली नैसर्गिक चोरी के द्वारा यह साहस कर डाला। इस चोरी के कारण ही वह मंत्रीपद से शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया। उसे पूर्वोक्त कठिन 3 दंड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पाप से बंधी हुई दुर्गति में जाना पड़ा। इस प्रकार अपने हृदय में मंत्री के दुराचार का चिंतन करते हुए राजा सिंहसेन ने उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मण के लिए दे दिया। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नाम के वन में विमलकांतार नाम के पर्वत पर विराजमान वरधर्म नाम के मुनिराज के पास जाकर सेठ भद्रमित्र ने धर्म का स्वरूप सुना और अपना बहुत सा धन दान में दे दिया। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दान को न सह सकी अत्यंत क्रुद्ध हुई और अंत में मरकर उसी असना नाम के वन में व्याघ्री हुई। एक दिन भद्रमित्र अपनी इच्छा से असना वन में गया था। उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्याघ्री ने उस अपने ही पुत्र को खा लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोध से जीवों का क्या भक्षण नहीं हो जाता। वह भद्रमित्र मरकर स्नेह के कारण रानी रामदत्ता के सिंहचंद्र नाम का पुत्र हुआ तथा पूर्णचंद्र उसका छोटा भाई हुआ। ये दोनों ही पुत्र राजा को अत्यंत प्रिय थे। किसी समय राजा सिंहसेन अपना भांडागार देखने के लिए गए थे। वहां सत्यघोष के जीव अगंधन नामक सर्प ने उसे स्वकीय क्रोध से डस लिया। उस गरुड़दंड नामक गारुड़ी ने मंत्र से सब सर्पों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों में जो निर्दोष हो वह अग्नि में प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे, अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं दंडित करूंगा। इस प्रकार कहने पर अगंधन को छोड़ बाकी सब सर्प उस अग्नि से क्लेश के बिना ही इस तरह बाहर निकल आए जिस तरह की मानो किसी जलाशय से ही बाहर निकल आए हों। परंतु अगंधन क्रोध और मान से भरा था, उस अग्नि में जल गया और मरकर कालक नामक वन में लोभ सहित चमरी जाति का मृग हुआ। राजा सिंहसेन भी आयु के अंत में मरकर सल्लकी वन में अश्निघोष नाम का मदोन्मत्त हाथी हुआ। इधर सिंहचंद्र राजा हुआ और पूर्णचंद्र युवराज बना। राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हुए उन दोनों का बहुत भारी समय जब एक क्षण के समान बीत गया, तब एक दिन राजा सिंहसेन की मृत्यु के समाचार सुनने से दांतमती और हिरण्यमती नाम की संयम धारण करने वाली आर्यिकाएं रानी रामदत्ता के पास आईं।
रामदत्ता ने भी उन दोनों के समीप संयम धारण कर लिया। इस शोक से राजा सिंहचंद्र पूर्णचंद्र नामक मुनिराज के पास गया और धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। इसमें उत्पत्ति होने की आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा नाना योनियों में भटकना ही बाकी रह जाता है। इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचंद्र को राज्य में नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली। वह प्रमाद को छोड़कर विशुद्ध होता हुआ संयम के द्वितीय गुणस्थान अर्थात अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थान को प्राप्त हुआ। तप के प्रभाव से उसे आकाशचारण रिद्धि तथा मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी समय रामदत्ता सिंहचंद्र मुनि को देखकर बहुत ही हर्षित हुई। उसने मनोहरवन नाम के उद्यान में विधि पूर्वक उनकी वंदना की, तप के निर्विघ्न होने का समाचार पूछा और अंत में पुत्र स्नेह के कारण यह पूछा कि पूर्णचंद्र धर्म को छोड़कर भोगों का आदर कर रहा है, वह कभी धर्म को प्राप्त होगा या नहीं। सिंहचंद्र मुनि ने उत्तर दिया कि खेद मत करो, वह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्म को ग्रहण करेगा। मैं इसके अन्य भव से संबंध रखने वाली कथा कहता हूँ, सो सुनो। कौशल देश के वृद्ध नामक ग्राम में एक मृगायण नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम मधुरा था। उन दोनों के वारुणी नाम की पुत्री थी। मृगायण आयु के अंत में मरकर साकेत नगर के राजा दिव्यबल और उसकी रानी सुमति के हिरण्यवती नाम की पुत्री हुई। वह सती हिरण्यवती पोदनपुर नगर के राजा पूर्णचंद्र के लिए दी गई ब्याही गई। मृगायण ब्राह्मण स्त्री मधुरा भी मरकर उन दोनों पूर्णचंद्र और हिरण्यवती के तू रामदत्ता नाम की पुत्री हुई थी। सेठ भद्रमित्र तेरे स्नेह से सिंहचंद्र नाम का पुत्र हुआ था और वारुणी का जीव यह पूर्णचंद्र हुआ है। तुम्हारे पिता ने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी। इस प्रकार तुम्हारे पिता हम दोनों के गुरु हुए हैं। तेरी माता ने दांतमती के समीप दीक्षा धारण की थी और फिर हिरण्यवती माता से तूने दीक्षा धारण की है। आज तुझे सब प्रकार की शांति है। राजा सिंहसेन को सांप ने डस लिया था, जिससे मरकर वह वन में अश्निघोष नाम का हाथी हुआ। एक दिन वह मदोन्मत्त हाथी वन में घूम रहा था, वहीं मैं था। मुझे देखकर वह मारने की इच्छा से दौड़ा। मुझे आकाशचारण रिद्धि थी अत मैंने आकाश में स्थित हो पूर्वव का संबंध बताकर उसे समझाया। वह ठीक ठीक सब समझ गया, जिससे उस भव्य ने शीघ्र ही संयम देशव्रत ग्रहण कर लिया। अब उसका चित्त बिल्कुल शांत है। वह सदा विरक्त रहता हुआ शरीर आदि की सारता का विचार करता रहता है। लगातार एक एक माह के उपवास कर सूखे पत्तों की पालना करता है। इस प्रकार महान धैर्य का धारक वह हाथी चिरकाल तक कठिन तपश्चरण कर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन वह यूपकेसरिणी नाम की नदी के किनारे पानी पीने के लिए घुसा। उसे देखकर श्री भूति सत्यघोष के जीव ने, जो मरकर चमरी मृग और बाद में कुरकुट सर्प हुआ था, उस हाथी के मस्तक पर चढ़कर उसे डस लिया। उसके विष से हाथी मर गया। वह चूंकि समाधि मरण से मरा था, सहस्त्रार स्वर्ग के रविप्रिय नामक विमान में श्रीधर नाम का देव हुआ। धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेन ने श्री भूति के बाद अपना मंत्री बनाया था, आयु के अंत में मरकर उसी वन में वानर हुआ था। उस वानर की पूर्वोक्त हाथी के साथ मित्रता थी अत उसने उस कुरकुट सर्प को मार डाला, जिससे वह मरकर तीसरे नरक में उत्पन्न हुआ। इधर श्रीगालवान नाम के व्याध ने उस हाथी के दोनों दांत तोड़े और अत्यंत चमकीले मोती निकाले तथा धनमित्र नामक सेठ के लिए दिए। राजश्रेष्ठी धनमित्र ने वे दोनों दांत तथा मोती राजा पूर्णचंद्र के लिए दिए। राजा पूर्णचंद्र ने उन दोनों दांतों से अपने पलंग के 4 पाए बनवाए और मोतियों से हार बनवाकर पहना। वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा संसार के अभाव का विचार नहीं करता है, तो संसार के ऐसे स्वभाव का विचार करने वाला कौन मनुष्य है जो विश्व भोगों में प्रीति बढ़ाने वाला हो। इस तरह सिंहचंद्र मुनि के समझाने पर रामदत्ता को बोध हुआ। वह पुत्र के स्नेह से राजा पूर्णचंद्र के पास गई और उसे सब बातें कहकर समझाया। पूर्णचंद्र ने धर्म के तत्व को समझा और चिरकाल तक राज्य का पालन किया। रामदत्ता ने पुत्र के स्नेह से निदान किया और आयु के अंत में
मरकर महाशुक्र स्वर्ग के भास्कर नामक विमान में देव पद प्राप्त किया तथा पूर्णचंद्र भी उसी स्वर्ग के वैडूर्य नामक विमान में वैडूर्य नाम का देव हुआ। निर्मल ज्ञान के धारक सिंहचंद्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण कर 9वें ग्रैव्य के प्रीतिंकर विमान में अहमिंद्र हुए। रामदत्ता का जीव महाशुक्र स्वर्ग से चयकर इसी दक्षिण श्रेणी के धरणीतिलक नामक नगर के स्वामी अतिवेग विद्याधर के श्रीधरा नाम की पुत्री हुआ। वहां इसकी माता का नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा पुत्री अलकानगरी के अधिपति दर्शक नामक विद्याधर के राजा के लिए दी गई। पूर्णचंद्र का जीव जो कि महाशुक्र स्वर्ग के वैडूर्य विमान में वैडूर्य नामक देव हुआ था, वहां से चयकर इसी श्रीधरा के यशोधरा नाम की वह कन्या हुई जो कि पुष्करपुर नगर के राजा सूर्यावर्त के लिए दी गई थी। राजा सिंहसेन अथवा अश्निघोष हाथी का जीव श्रीधर देव उन दोनों सूर्यवर्त और यशोधरा के रश्मिवेग नाम का पुत्र हुआ। किसी समय मुनिचंद्र नामक मुनि से धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावर्त तप के लिए चले गए और श्रीधरा तथा यशोधरा ने गुणवती आर्यिका के पास दीक्षा धारण कर ली। किसी समय रश्मिवेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन मंदिर के दर्शन के लिए गया था, वहां उसने चारण रिद्धि धारी हरिचंद्र नामक मुनिराज के दर्शन कर उनसे धर्म का स्वरूप सुना। उन्हीं से सम्यक दर्शन और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण रिद्धि प्राप्त कर ली। किसी दिन रश्मिवेग मुनि कांचन नाम की गुहा में विराजमान थे। उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा आर्यिकाएं उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गईं। इधर सत्यघोष का जीव जो तीसरे नरक में नारकी हुआ था, वहां से निकलकर पाप के उदय से चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहा और अंत में उसी वन में महान अजगर हुआ। उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्यिकाओं को और सूर्य के समान दीप्ति वाले उन रश्मिवेग मुनिराज को देखकर उस अजगर ने क्रोध से एक ही साथ निगल लिया। समाधिमरण कर आर्यिकाएं तो कापिष्ठ नामक स्वर्ग के रूचक नामक विमान में उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्वर्ग के अर्कप्रभ नामक विमान में देव उत्पन्न हुए। वह अजगर भी पाप के उदय से पंकप्रभा नामक चतुर्थ पृथ्वी में पहुंचा। सिंहचंद्र का जीव स्वर्ग से चयकर इसी जम्बूद्वीप के चक्रपुर नगर के स्वामी राजा अपराजित और उनकी सुंदरी नाम की रानी के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। उसके कुछ समय बाद रश्मिवेग का जीव भी स्वर्ग से च्युत होकर इसी अपराजित राजा की दूसरी रानी चित्रमाला के वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। श्रीधरा आर्यिका स्वर्ग से चयकर धरणीतिलक नगर के स्वामी अतिवेग राजा की प्रियकारिणी रानी के समस्त लक्षणों से संपूर्ण रत्नमाला नाम की अत्यंत प्रसिद्ध पुत्री हुई। यह रत्नमाला आगे चलकर वज्रायुध के आनंद को बढ़ाने वाली उसकी प्राणप्रिया हुई और यशोधरा आर्यिका स्वर्ग से चयकर इन दोनों वज्रायुध और रत्नमाला के रत्नयुध नाम का पुत्र हुई। इस प्रकार से सब यहाँ प्रतिदिन अपने अपने पूर्व पुण्य का फल प्राप्त करने लगे। किसी दिन धीर बुद्धि के धारक राजा अपराजित ने पिहितास्त्रव मुनि से धर्मोपदेश सुना और चक्रायुध के लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी वज्रायुध पर राज्य का भार रखकर अपने पिता के पास दीक्षित हो गए और उसी जन्म में मोक्ष चले गए। अब वज्रायुध ने भी राज्य का भार रत्नायुध के लिए सौंप कर चक्रायुध के समीप दीक्षा ले ली। सो ठीक ही है, क्योंकि सत्वगुण के धारक क्या नहीं करते, रत्नायुध भोगों में आसक्त था। अतः धर्म की कथा छोड़कर बड़ी लंपटता के साथ वह चिरकाल तक राज्य के सुख भोगता रहा। किसी समय मनोरम नाम के महोद्यान में वज्रदंत महामुनि लोकानुयोग का वर्णन कर रहे थे। उसे सुनकर बड़ी बुद्धि वाले राजा के मेघविजय नामक हाथी को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया, जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादी ग्रास लेना छोड़ दिया और संसार की दो खमय स्थिति का वह विचार करने लगा। यह देख राजा घबरा गया। उसने बड़े बड़े मंत्रवादियों तथा वैद्यों को बुलाकर स्वयं ही बड़े आदर से पूछा कि इस हाथी को क्या विकार हो गया है। उन्होंने जब वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा, तब अनुमान से विचार कर कहा कि धर्म श्रवण करने से इसे जातिस्मरण हो गया है। इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बर्तन में बना तथा घृत आदि से मिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रखा, जिसे उस गजराज ने खा लिया। यह देख राजा बहुत ही आश्चर्य को प्राप्त हुआ।
वह वज्रदंत नामक अवधिज्ञानी मुनिराज के पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा। मुनिराज ने कहा कि हे राजन, मैं सब कारण कहता हूँ, तू सुन। इसी भरतक क्षेत्र में छत्रपुर नगर का राजा प्रीतिभद्र था। उसकी सुंदरी नाम की रानी से प्रीतिंकर नामक पुत्र हुआ। राजा के एक चित्रमती नामक मंत्री था और लक्ष्मी के समान उसकी कमला नाम की स्त्री थी। कमला के विचित्रमती नाम का पुत्र हुआ। एक दिन राजा और मंत्री दोनों के पुत्रों ने धर्मरुचि नाम के मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना और उसी समय भोगों से उदास होकर दोनों ने तप धारण कर लिया। महामुनि प्रीतिंकर को क्षीरास्त्रव नाम की रिद्धि उत्पन्न हो गई। एक दिन वे दोनों मुनि क्रमक्रम से विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे। उनमें से मंत्रिपुत्र विचित्रमती मुनि उपवास का नियम लेकर नगर के बाहर रह गए और राजपुत्र प्रीतिंकर मुनि चर्या के लिए नगर में गए। अपने घर के समीप जाता हुआ देख बुद्धिसेना नाम की वेश्या ने उन्हें बड़ी विनय से प्रणाम किया और मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है, इसलिए बड़े शोक से अपनी निंदा करती हुई उसने मुनिराज से पूछा कि हे मुने, आप यह बताइए कि प्राणियों को उत्तम कुल तथा रूप आदि की प्राप्ति किस कारण से होती है? मद्य मांसादि के त्याग से होती है। ऐसा कहकर वह मुनि नगर से वापस लौट आए। दूसरे विचित्रमती मुनि ने उनसे आदर के साथ पूछा कि आप नगर में बहुत देर तक कैसे ठहरे? उन्होंने भी वेश्या के साथ जो बात हुई थी वह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी। दूसरे दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमती मुनि ने भिक्षा के समय वेश्या के घर में प्रवेश किया। वेश्या मुनि को देखकर एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहले के समान बड़े आदर से धर्म का स्वरूप पूछने लगी, परंतु दुर्बुद्धि विचित्रमती मुनि ने उसके साथ काम और राग संबंधी कथाएं ही की। वेश्या उनके अभिप्राय को समझ गई, उसने उनका तिरस्कार किया। विचित्रमती वेश्या से अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने मुनिपना छोड़ दिया और राजा की नौकरी कर ली। वहां पाकशास्त्र के कहे अनुसार बनाए हुए मांस से उसने उस नगर के स्वामी राजा गंधमित्र को अपने वश कर लिया और इस उपाय से उस बुद्धिसेना को अपने अधीन कर लिया। अंत में वह विचित्रमती मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है। मैं यहाँ त्रिलोक प्रज्ञाप्ति का पाठ कर रहा था, उसे सुनकर इसे जातिस्मरण हुआ है। अब यह संसार से विरक्त है, निकट भव्य है और इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है। भोग के लिए धर्म का त्याग करना ऐसा है जैसा कि काच के लिए महामणि का और दासी के लिए माता का त्याग करना है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे भोगों का सदा त्याग करें। यह सुनकर राजा कहने लगा कि धर्म को दूषित करने वाले काम को धिक्कार है। वास्तव में धर्म ही परम मित्र है। ऐसा कहकर वह धर्म में तत्पर हो गया। उसने उसी समय अपना राज्य पुत्र के लिए दे दिया और माता के साथ संयम धारण कर लिया। तपश्चरण कर मरा और आयु के अंत में 16वें स्वर्ग में देव हुआ। सत्यघोष का जीव जो पंकप्रभा नामक चौथे नरक में गया था, वहां से निकलकर चिरकाल तक नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ अनेक दुख भोगता रहा। एक बार वह पूर्वकृत पाप के उदय से इसी क्षत्रपुर नगर में दारुण नामक व्याध की मंगी नामक स्त्री से अतिदारुण नाम का पुत्र हुआ। किसी एक दिन प्रियंगुखंड नाम के वन में वज्रायुध मुनि प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। उन्हें उस दुष्ट भील के लड़के ने परलोक भेज दिया, मार डाला। तीक्ष्ण बुद्धि के धारक वे मुनि व्याध के द्वारा किया हुआ तीव्र उपसर्ग सहकर धर्मध्यान से सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए और अतिदारुण नाम का व्याध मुनिहत्या के पाप से 7वें नरक में उत्पन्न हुआ। पूर्व धातकी खंड के पश्चिम विद्या क्षेत्र में गंधिल नामक देश है। उसके अयोध्या नगर में राजा अरहतदास रहते थे। उनकी सुख देने वाली सुव्रता नाग की स्त्री थी। रत्नमाला का जीव उन दोनों के वीतभय नाम का पुत्र हुआ और उसी राजा की दूसरी रानी जिनदत्ता के रत्नायुध का जीव विभीषण नाम का पुत्र हुआ। वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घकाल तक विभाग किए बिना ही राजलक्ष्मी का यथायोग्य उपभोग करते रहे। अंत में नारायण तो नरकायु का बंध कर शर्करा प्रभा में गया और बलभद्र अंतिम समय में दीक्षा लेकर लांतव स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। मैं वही आदित्याभ नाम का देव हूँ।
मैंने स्नेहवश दूसरे नरक में जाकर वहां रहने वाले विभीषण को संबोधा था। वह प्रतिबोध को प्राप्त हुआ और वहां से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के राजा श्रीवर्मा की सुसीमा देवी के श्रीधर्मा नाम का पुत्र हुआ और वयस्क होने पर अनंत नामक मुनिराज से संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्वर्ग में 8 दिव्य गुणों से विभूषित देव हुआ। वज्रायुध का जीव जो सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ था वहां से आकर संजयंत हुआ। श्रीधर्मा का जीव ब्रह्मस्वर्ग से आकर तू जयंत हुआ था और निदान बांधकर मोहकर्म के उदय से धरणीन्द्र हुआ। सत्यघोष का जीव सात्वी पृथ्वी से निकलकर जघन्य आयु का धारक साप हुआ और फिर तीसरे नरक गया। वहां से निकलकर त्रस्थावर रूप तिर्यंच गति में भ्रमण करता रहा। एक बार भूतर्मण नामक वन के मध्य में ऐरावती नदी के किनारे गोश्रिंग नामक तापस की शंखिका नामक स्त्री के मृगश्रिंग नाम का पुत्र हुआ। वह विरक्त होकर पंचाग्नि तप कर रहा था कि इतने में वहां से दिव्यतिलक नगर का राजा अंशुमाल नाम का विद्याधर निकला। उसे देखकर उस मूर्ख ने निदान बंध किया। अंत में मरकर इसी भरतक क्षेत्र के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी संबंधी गगनवल्लभ नगर के वज्रदंष्ट्र विद्याधर की विद्युत प्रभा रानी के विद्युत दंष्ट्र नाम का पुत्र हुआ। इसने पूर्व वैर के संस्कार से कर्मबंध कर चिरकाल तक दुख पाए और आगे भी पावेगा। इस प्रकार कर्म के वश होकर यह जीव परिवर्तन करता रहता है। पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती है, भाई बहन हो जाता है और बहन नाती हो जाती है। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में बंधुजनों के संबंध की स्थिरता ही क्या है। इस संसार में किसने किसका अपकार नहीं किया और किसने किसका उपकार नहीं किया। इसलिए वैर बांधकर पाप का बंध मत करो। हे नागराज, हे धरणेन्द्र, वैर छोड़ो और विद्युत दंष्ट्र को भी छोड़ दो। इस प्रकार उस देव के वचनरूप अमृत की वर्षा से धरणेन्द्र बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह कहने लगा कि हे देव, तुम्हारे प्रसाद से आज मैं समीचीन धर्म का श्रद्धान करता हूँ, किंतु इस विद्युत दंष्ट्र ने जो यह पाप का आचरण किया है वह विद्या के बल से ही किया है। इसलिए मैं इसकी तथा इसके वंश की महाविद्या को छीन लेता हूँ। यह कहा, उसके वचन सुनकर वह देव धरणेन्द्र से फिर कहने लगा कि आपको स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोध से ही ऐसा नहीं करना चाहिए। धरणेन्द्र ने भी उस देव के वचन सुनकर कहा कि यदि ऐसा है तो इसके वंश के पुरुषों को महाविद्याएं सिद्ध नहीं होंगी, परंतु इस वंश की स्त्रियां संजंत स्वामी के समीप महाविद्याओं को सिद्ध कर सकती हैं। यदि इन अपराधियों को इतना भी दंड नहीं दिया जाएगा तो ये दुष्ट अहंकार से खोटी चेष्टाएं करने लगेंगे तथा आगे होने वाले मुनियों पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे। इस घटना से इस पर्वत पर के विद्याधर अत्यंत लज्जित हुए थे, इसलिए इसका नाम हरिमान पर्वत है। ऐसा कहकर उसने उस पर्वत पर अपने भाई संजयंत मुनि की प्रतिमा बनवाई। धर्म और न्याय के अनुसार कहे हुए शांत वचनों से विद्युत दंष्ट्र को कालुशरहित किया और उस देव की पूजा कर अपने स्थान पर चला गया। वह देव अपनी आयु के अंत में उत्तर मथुरा नगरी के अनंतवीर्य राजा और मेरुमालिनी नाम की रानी के मेरु नाम का पुत्र हुआ तथा धरणेन्द्र भी उसी राजा की अमितवती रानी के मंदर नाम का पुत्र हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पति के समान थे तथा अत्यंत निकट भव्य थे। इसलिए विमलवाहन भगवान के पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वभव के संबंध सुने एवं दीक्षा लेकर उनके गणधर हो गए। अब यहाँ इनमें से प्रत्येक का नाम लेकर उनकी गति और भवों के समूह का वर्णन करता हूँ। सिंहसेन का जीव अश्निघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मिवेग, अर्क प्रभदेव, महाराज वज्रायुध, सर्वार्थ सिद्धि में देवेंद्र और वहां से चयकर संजंत केवली हुआ। इस प्रकार सिंहसेन ने 8 भव में मोक्षपद पाया। मधुरा का जीव रामदत्ता, भास्कर देव, श्रीधरा देव, रत्नमाला, अच्युत देव, वीतभय और आदित्य प्रभदेव होकर विमलवाहन भगवान का मेरु नाम का गंधर हुआ और 7 रिद्धियों से युक्त होकर उसी भव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। वारुणी का जीव पूर्णचंद्र, वैडूर्य देव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वर्ग में बहुत भारी रिद्धियों को धारण करने वाला रूचक प्रभ नाम का देव, रत्नायुध देव, विभीषण पाप के कारण दूसरे नरक का नारकी, श्रीधर्मा, ब्रह्मस्वर्ग का देव, जयंत,
धरणेन्द्र और विमलनाथ का मन। दर नाम का गंधर हुआ 4 ज्ञान का धारी होकर संसार सागर से पार हो गया। श्री भूति, सत्यघोष, मंत्री का जीव सर्प, चमर, कुरकुट सर्प, तीसरे नरक का 2 खी नारकी, अजगर, चौथे नरक का नारकी, त्रस और स्थावरों के बहुत भव अति दारुण, 7वें नरक का नारकी, सर्प, नारकी, अनेक योनियों में भ्रमण कर मृगश्रृंग और फिर मरकर पापी विद्युत दंष्ट्र विद्याधर हुआ एवं पीछे से वैरहित प्रसन्न भी हो गया था। भद्रमित्र सेठ का जीव सिंहचंद्र, प्रीतिंकर देव और चक्रायुध का भव धारण कर 8 कर्मों को नष्ट करता हुआ निर्वाण को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने अपने कर्मोद्य के वश चिरकाल तक उच्च नीच स्थान पाकर कहीं तो सुख का अनुभव करते रहे और कहीं बिना मांगे हुए तीव्र दुख भोगते रहे, परंतु अंत में तीनों ही निष्पाप होकर परमपद को प्राप्त हुए। जिन महानुभाव ने हृदय में समता रस के विद्यमान रहने से दुष्ट विद्याधर के द्वारा किए हुए भयंकर उपसर्ग को यह किसी विरले ही भाग्यवान को प्राप्त होता है, इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यंत निर्मल शुक्ल ध्यान को धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजंत स्वामी तुम सब की रक्षा करें, जिन्होंने सूर्य और चंद्रमा को जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, जो मुनियों के समूह के स्वामी हैं तथा नयों से परिपूर्ण जैनागम के नायक है, ऐसे मेरु और मंदर नाम के गंधर सदा आप लोगों से पूजित रहें, आप लोग सदा उनकी पूजा करते रहें।